प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोई भी व्रत बिना कथा किए बिना संपूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक उसी प्रकार सोमवार के व्रत की कथा आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कथा प्रारंभ। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। तब सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के शिव विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख। वह पहले जैसे ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान अधिक कोई प्रसन्नता नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को काशी जी पढ़ने के लिए जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बड़ा शहर मिला। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता इसका विवाह में कोई अड़चन पैदा न कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वह लड़के के मामा से बात की तो वह राजी हो गए और फिर उस लड़के को विवाह के कपड़े पहना तथा घोड़ी में चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और उसके बदले मैं आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। तो जिस समय लड़का जाने लगा उस समय उसने राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है।
मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने चला गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा कि अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब से पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक की आयु और बढ़ा दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से वह जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर प्राण खो देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर खबर दी कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। जब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ धन लेकर आया है, तब तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है और कथा पढ़ता और सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।